Hello, Cho. Let's read the given question. The question says a 5 into 10 raised to 4 kg space probe is traveling at a speed of 11,000 meter per second through deep space. Auxiliary rockets are fired along the line of action to reduce the probe speed. The auxiliary rockets generate a force of 4 into 10 raised to 5 Newton over a distance of 2500 kilometer. What is the final speed of the probe? Option first given at 10,000 meter per second, option B 8,000 meter per second, option C 9,000 meter per second, option D 7,000 meter per second. So to understand a given question, we need to have a better understanding or clarity about the work energy theorem, जो कि in the simplest form we can write W net, that is work done by all the forces, that is हम net work done ले रहे हैं उसको, that is equals to change in kinetic energy, that is kinetic energy final minus kinetic energy initial. So this is what the statement we need to remember about the वर्क एनर्जी एक्सप्रेशन या थियरम एक्सप्रेशन जो हमने यहाँ पे लिखा है. अब वी कैन से यूजिंग दिस रिजल्ट वी विल ट्राई टू एनालाइज द गिवन क्वेश्चन. अब यहाँ पे एक चीज़ है बस हमें ये याद रखनी है, डब्ल्यू नेट कुछ भी, दैट इज टोटल वर्क डन, दैट इज वर्क डन बाय द पॉजिटिव, वी कैन से पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, सारे ही जितने भी वर्क डन हो रहे हैं या फिर जितनी भी फोर्सेस हैं जिनकी वजह से वर्क डन हो रहे हैं, तो सारे ही वर्क डन विल बी considered over here, and that will be equals to the change in kinetic energy of the system. ठीक. So using this result only we will try to understand and try to answer the given question. अब basically हमें कुछ space probe के बारे में बोला गया है. So space probe का mass हमें given है और जो उसकी speed है वो given है. अब वो कुछ ये स्पीड से जा रहा होगा. लेट्स सपोज वी हैव द स्पेस प्रोब. हम थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं. दिस इज द स्पेस प्रोब हैविंग मास ऑफ 5 into 10⁴ kg, एंड ये क्या स्पीड से चल रहा है, इट इज मूविंग विथ 11,000 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. अब यहाँ पे इसकी स्पीड को कम करने के लिए वी हैव शूटेड यहाँ पे कुछ साइड में, लेट सपोज वी हैव एन ऑक्सिलरी रॉकेट्स ओवर हियर. ठीक है ना, ऐसा कुछ तो सेटअप होगा, जस्ट वी आर इमेजिनिंग इट. ठीक है. सो हमने इसको फायर किया इन द अपोजिट डायरेक्शन सो दैट इसकी जो स्पीड है आगे की वो कम हो जाए. ठीक है. अब इसकी स्पीड कम करने के लिए हमने क्या किया, इनको फायर किया, और ये जो ऑक्सिलरी रॉकेट से इन्होंने कितना फोर्स क्रिएट किया, इन्होंने फोर्स क्रिएट किया 4 into 10⁵ न्यूटन का. कितने डिस्टेंस तक, 2500 किलोमीटर तक. सो ये इनका जो फोर्स का डायरेक्शन होगा दैट विल बी अपोजिट. ठीक है. और इसका जो डायरेक्शन है वो ये है. सो दैट्स हाउ वी कैन रिड्यूस द स्पीड ऑफ दिस प्रोब, राइट. सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय द टोटल फोर्सेस. यहाँ पे जो जो टोटल फोर्सेस काम कर रही हैं उनका वर्क डन. तो यहाँ पे जो फोर्स काम कर रही है दैट इज ओनली ड्यू टू दिस ऑक्सिलरी रॉकेट, राइट, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. और ये तो खुद आगे की तरफ बढ़ रही है. दैट इज द मेन स्पेस प्रोब इज मूविंग फॉरवर्ड विद सम वेलोसिटी जो कि हमें गिवन है यहाँ पे. ठीक है. सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज द फाइनल स्पीड, यानी कि फाइनल स्पीड हमसे पूछा, सो वी कैन राइट हाफ m v final square minus v initial square, right. So this is what will be the expression of change in kinetic energy we will write. अब यहाँ पे वर्क डन जो आएगा, वर्क डन को हम क्या लिखेंगे, वर्क डन विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. सो फोर्स यहाँ पे अगर हम देखें, सो फोर्स इज व्हाट, फोर्स इज 4 into 10⁵ न्यूटन, एंड जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 2500 किलोमीटर का, दैट इज 25 into 10⁵ मीटर हो जाएगा, राइट. सो फ्रॉम दिस वी कैन से हमारे पास m की वैल्यू है, हमारे पास vi भी है, दैट इज इनिशियल स्पीड, और सारी वैल्यूज है. वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ vf. सो यहाँ पे वी कैन सी क्लियरली कि जो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा टू रिटार्ड द प्रोब एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, सो वर्क डन विल बी नेगेटिव ओवर हियर. सो यहाँ पे हम वी विल यूज अ नेगेटिव साइन, राइट. सो फ्रॉम दिस वी कैन से दिस विल बी -10⁻² आ जाएगा इनटू 2 डिवाइडेड बाय मास जो हमें गिवन है दैट इज 5 into 10⁴. ठीक है. and that will be equals to v final square minus v initial square. So from this we can say this value can be written as 0.4 into 10⁸ and with a negative sign, plus of vi ka square, that is 121 into 10⁶, and that will be v final ka square. So from this we can say v final square क्या हो जाएगा हमारा, 121 minus 40 will be 81 into 10⁶. ठीक है. सो फाइनली वी एफ जो आएगा हमारे पास दैट विल बी 9 into 10⁵ मीटर पर
सेकेंड। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होगा ऑप्शन सी के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।